भोले भंडारी जी का बोल सच्चे दरबार की जय। भोले बाबा जी माता पार्वती का 108वां जन्म कहाँ पर रखते हैं? यहाँ से चलिए जम्मू, जम्मू से आगे उधमपुर, उधमपुर से सतारा मिला के एक छोटा सा कस्बा नगर सुनैनी शहर है, हाले भी मौजूद है। वहाँ पे राजा हिमाचल राज्य करते थे। राजा हिमाचल की आयु 80 साल दी, रानी मैनावंती की आयु 70 साल दी है। जिना देकर के ना कोई लड़का ना कोई लड़की है। तो माता पार्वती का 108वां जन्म राजा हिमाचल के घर के अंदर रख देते। कड़े महीने सावन का महीना, सूद बूद मंगल की रात्रि, रोहिणी नक्षत्र, त्रयोदशी का दिन सुबह 5 बजे माता पार्वती का जन्म महिला भी हो जाता है। जिस वेले 1 दिन 2 दिन 3 दिन की हो जाती है। अपने मुख से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय और कभी बम बम का नाम उच्चारण करती है। राजा तो रानी घबरा जाती है, डर जाती है। डरना भी स्वाभाविक था। आज तक कभी आंखों नहीं देखा, कानों नहीं सुना कि 3 दिन का बच्चा अपने मुख से गल करता हुआ कभी देखा किसी ने? तो आपस में गल करते पता नहीं किस चीज ने साढ़े घर के अंदर जन्म लिया। कहते किसी को पता चला, किसी को पता नहीं चला। अपने मंत्री नहीं सकते हैं। कहते कुम्हारों के घर से कच्चा गड़ा मिट्टी का ले आओ, इस कन्या नु घड़े के अंदर डालो और शहर से बाहर दबाओ। कहते नेकी 9 कोस, बदी 100 कोस। अच्छा कार्य हो जाता है, आंधी गवांडिया भी पता नहीं लगता। बुरा कार्य हो जाता है, मिनटों में पूरे शहर के अंदर खबर फैल जाती है। इसलिए कहते हैं नेकी 9 कोस, बदी 100 कोस। सारे शहर के अंदर खबर फैल जाती है कि राजा हिमाचल एक कन्या की हत्या करा रहे। बड़े जुर्म पाप हमारे बड़े बड़े राजाओं को पता लगता है, बड़े बड़े विद्वानों को पता लगता है। कन्या के दर्शन करते, कन्या अपने मुख से ओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय का नाम जपती है। राजा हिमाचल को समझाते कि राजा हिमाचल कन्या मारने का बड़ा भारी पाप बंदा, अपने कुल ब्राह्मण को बुलाइए, इस कन्या का जन्म नक्षत्र टीवा दिखलाइए। तो काशी से पंडित गंगा राम जी को बुला लेते हैं। धूप उठा दे वहां से। शाम वेद के अंदर ध्यान लगाते, कोई नहीं बेटा जगने दो, जगती रहेगी। शाम वेद के अंदर ध्यान लगाते हैं। कहते हैं कन्या कन्या मत ना समझो, शक्ति ने अवतार लिया है। किथे रखनी है? शक्ति ने अवतार लिया है। आप तारे तेरा कुल, तारे तेरा जग में नाम रोशन कर देगी। ऐसी भाग्यवान कन्या नु आपके घर के अंदर जन्म लिया है। सुना नाम राजा हिमाचल ने कन्या था। जितना आप मुंडे होने की खुशी मनाते हैं, राजा हिमाचल ने कन्या होने की खुशी मनाई। हाथी घोड़े दान किए, सोना चांदी दान किया, जगह जगह पर लंगर लगवा देते हैं, साधु संत ब्राह्मणों की सेवा करते हैं। रानी मैनावंती की से लिया ढोलक छाने चुकलाती है। माता पार्वती के जन्म की बधाई है। जिसनु नहीं है वो दे सकता है। जय काला भोले भंडारी जी का, दरबार की। राजा जी दे दो बधाई, गोरा के जन्म की। राजा जी दे दो बधाई, गोरा के जन्म की। जन्म की, सती के जन्म की, गोरा के जन्म की, सती के जन्म की। राजा जी दे दो बधाई, गोरा के जन्म की। राजा जी दे दो बधाई, गोरा के जन्म की। देखे बधाई में तो पायल गड़े वावानी, लेके बधाई में तो पायल गड़े वावानी। पायल पहने राजा सम्मा सम्मे आवानी, पायल पहने राजा सम्मा सम्मे आवानी। पायल की दे दो बधाई, गोरा के जन्म की। पायल की दे दो बधाई, गोरा के जन्म की। राजा जी दे दो बधाई, गोरा के जन्म की। लेके बधाई में तो सुनी रंग वावानी, लेके बधाई में तो सुनी रंग वावानी। सुंदरी और दे राजा तेरे दूरे आवानी, सुंदरी और दे राजा तेरे दूरे आवानी। सुनने की दे दो रंगाई, गोरा के जन्म की। सुंदरी की दे दो रंगाई, गोरा के जन्म की। राजा जी दे दो बधाई, गोरा के जन्म की। माता पार्वती कैसे शानी होती है और किन किन देवताओं का भजन करती है? 1 साल की हो जाती है, निरंकार ज्योति स्वरूप का ध्यान रखती है। 2 साल की हो जाती है, चंदा सूर्य की सेवा करती है, बरबर गड़वे जल के चढ़ाती है। तीनों लोगों की खबर घर बैठे अपने माता पिता ने दस देती है। 4 वेद मिनटा विश्वास देती है। 5 तत्व हैं, 5 तत्वों का पूजन करती है। 6ठे नारायण नु मनती है। 7 ऋषि हैं,
सातों ऋषियों को मन्ने 8 सागर है विश्व के अंदर, 8 सागर नु मानती है, 9 नाथों का भजन करती है और 10 अवतारा नु मनती है, 11 रुद्री का पूजन करती है। इतने बड़े पूजन को देखकर राजा हिमाचल रानी मैनावंती आपस में गल करते हैं कि आज तक हमने भी भोले बाबा जी का इतना बड़ा पूजन नहीं किया है। साड़ी गोरजा और श्याणी हो चली है, कोई सोना सा राजकुमार देकर इसकी शादी कर देते हैं। जितना बड़ा राज्य है सारा कन्यादान में देकर अपनी मुक्ति का रास्ता अपनाएंगे। राजा हिमाचल को पता था इस मृत्यु लोक के अंदर कन्यादान से बढ़कर कोई भी दान नहीं है। काशी से फिर पंडित गंगाराम जी ने बुला लेंगे और पंडित गंगाराम जी को समझाते हैं कि पंडित जी साड़ी गोरजा 5 साल की है, मुंडा कितने साल का होना चाहिए, 2-4 साल बड़ा जरूर होना चाहिए। साड़ी गोरजा इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर चंद्रमा की रोशनी है, तो मुंडा सूर्यवंशी राजा होना चाहिए, जिथे मेरी गोरजा राज करे, सुख चैन करे, बैठी भगवान का भजन करे, मेरी गोरजा में कोई दुख ना हो, कोई तकलीफ ना हो, ऐसी था रिश्ता लगा कर आना है। ठीक है, पहले ब्राह्मण लोग की रिश्ता करने जाते थे, जहाँ पर रिश्ता करके आते थे माँ बाप को भी मंजूर था, लड़की को भी मंजूर था। इतना तो समय ही बदल गया है। पहले कुड़माई की क्या सामग्री होती थी, 1 रुपया 1 छुआरा, रतनगढ़ा सोने का कंगन, मेहंदी की पुड़िया, 7 गांठ हल्दी की, पहले ये कुड़माई की सामग्री होती थी। और ये सामग्री लेकर पंडित जी कड़े कड़े देश घूम कर आते हैं जी। 1 रुपया 1 छुआरा, 1 रुपया 1 छुआरा, 1 रुपया 1 छुआरा, बड़ी दाता ले ब्राह्मण, रतनगढ़ा सोने का कंगन, रतनगढ़ा सोने का कंगन, रुपया ले ब्राह्मण, 8 रुपया कंगन करिया, ब्रह्मा के राम राखे, 8 बात का देगा देखा, भले भली मुद्रा के देखे, गंग कृष्णा बाबे आए, काहे कमला देखा, गजगुजनी गुजरात में है, गजगुजनी गुजरात में है, बोले बंदार में। तो पंडित जी ये सामग्री लेकर कड़े कड़े देश घूम कर आते हैं। घाट घाट काशी का देखा, गली गली मथुरा की देखी, संग देश लंबा पर्याय ढाका देख, बंगाला देखा, गजगुजनी गुजरात के तमाम हिंदुस्तान घूम कर आ जाते हैं। गोरा लायक कहीं भी वर नहीं लगता, पटने शहर से वापस आ जाते हैं। गोरजा अपनी सखियों के साथ पूजा पाठ के लिए जा रही थी, रास्ते में पंडित जी नजर आ जाते हैं और पंडित जी नु मत्था टेकती है। पंडित जी आशीर्वाद देते हैं। पंडित जी ने पूछते कि पंडित जी कह रहे तीर्थ स्नान करके आए, मेरे को तीर्थों का प्रसाद दीजिए। पंडित जी कहते गोरजा मैं कोई तीर्थ स्नान करने नहीं गया, मैं तो डावर देखने के लिए गया था। गोरजा कहती पंडित जी छेती छेती दसो कैसी मेरी सस है, कैसा मेरा सोरा, कैसा मेरा लाड़ा। पंडित जी कहते गोरजा तेरे लायक कहीं भी वर नहीं लगा, तेरे पिता राजा है, उसके घर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, कन्या कुंवारी और भगवान का भजन। गोरजा कहती पंडित जी 4 वेद की बाजने वाले हो, कभी वेद की खबर नहीं। कहती सतयुग के अंदर सत करके कन्या कुंवारी रह सकती हूँ, द्वापर युग में दान पुण्य धर्म करके कन्या कुंवारी रह सकती हूँ, त्रेता युग में तपस्या करके कन्या कुंवारी रह सकती हूँ, चौथा पैरा कलयुग का उसके अंदर कोई भी मेरी बहना कन्या कुंवारी नहीं रह सकती। पंडित जी कहते गोरजा तू आने वाले समय की गल जानते तो मेरे को भी बतलाओ, तो आने वाले कलयुग की गल्ला माता पार्वती पंडित जी नू कैसे समझाती है। कहती पंडित जी ऐसा कलयुग आएगा कोई नहीं मानेगा, माई बाप बहन भाणजी नु कोई नहीं मानेगा, कुल की लाज को भी कोई नहीं मानेगा, शिव के मंदिर को भी कोई नहीं मानेगा। कोई कंकर दसेगा तो कोई पत्थर दसेगा। वर्ण शंकर संतान पैदा हो जाएंगी, बैठी गूं को लात लगाएंगी, मात पिता नु चंडाल बताएंगी, जिनके जन्म निखार जाएंगी। निक्का लाएगा बड़े नु ताना, पुत्र लावे पिता नु ताना, दुनिया में बढ़ बेईमाना बेईमान राजे बन जाएंगी। खांडी बजेगी तलवार बजेगी, बंदे नु बंदा बढ़ेगा, 12-12 कोता दिया जलेगा, कोई कोई बंदा नजर पड़ेगा। बहुत मरेंगे अहंकार के बीच में। कहते बंदे माया का कभी अहंकार नहीं करना, सुंदर रूप का सुंदरता का कभी भी घमंड नहीं करना, और पुत्र का कलयुग के अंदर कभी अहंकार नहीं करना। ये तीनों चीजें मिनटा विच धोखा ले जाएंगी। ऐसा जमाना आएगा पंडित जी लेके मुकर जाए, दे के मुकर जाए, सेठ साहूकार का खा के मुकर जाए, कुड़म रिश्ता करके मुकर जाए, ब्याही स्त्री पुरुष छोड़ जाएगी, बेपुरखों के संग जाएगी। ऐसा जमाना आएगा पंडित जी हिंदू लोग खोटे कर्म करेंगे। हिंदू लोग पीपल नु बढ़ेंगे, पीपल बड़े मकान बनाएंगे, देड़ी से दरवाजे लगाएंगे, पीपल बड़े दाय ना पाप, 100 ब्राह्मण मारे दा पाप, 7 जन्म शरीर से हित्ता नहीं उतरेगी। दंड पखंड को मानेगी, पृथ्वी साधु संत बन जाएंगे पखंडी, घर घर चढ़ेगी मांस की हंडी, मुद्रा पान का हार करेंगे, ये बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी कलयुग के अंदर। पुत्री नु बेच, लड़की को बेच पिता ले खाएंगे, दूने मोटे मोल चुकाएंगे, उस पैसे से बड़े बड़े मकान बनाएंगे, तो बड़े बड़े व्यापार चलाएंगे। पुत्री का पैसा ऐसा बना जो पानी बिच गुड़ा पतासा, जो सोने बिच लड़ा सुहागा, दुंदे पिता
नरक बिच जाएंगे, नमक की तरह गल जाएंगे। पंडित जी ऐसा जमाना आएगा 5 साल की कन्या होंगी, 7 साल की घर बन मंगेगी, 9 साल दी ब्याह करवाएंगी तो 11-12 साल की पुत्रवान हो जाएंगी, 14 साल की बांध कहलाएंगी तो 18 साल की नानी दादी कहलाएगी। केवल 20 वर्ष बंदे की उम्र रह जानी है। 19-20 में पाप बढ़ेंगे, 21वां धर्म रहेगा, धर्म जाएगा 45 लोक में, पाप छा जाएगा इस दुनिया के बीच में। 1.25 हाथ का मर्द बनेगा, बंदे की लंबाई चौड़ाई घटती चली जानी है, इन्ने बंदे रह जाने हैं। 1.25 हाथ का मर्द बनेगा, पूर्ण गीट की बनेगी जनानी, धरती में करकोद रहेंगे, कांटे की छाव बरतेंगे, वृक्ष कहीं भी नजर नहीं आएंगे, 1.25 कोस पे ये सूर्य तपाएगा। पंडित जी कहते गोरजा तू आने वाले समय की गल जानती है तो अपने पति को भी अवश्य जानती होगी। गोरजा कहती पंडित जी मैं अपने पति को अवश्य जानती हूँ। पंडित जी कहते गोरजा तो अपने पति का नाम दस, मैं उसकी गुडमाई अवश्य करके आऊंगा। गोरजा कहती पंडित जी नाम लिए मुझे लगे दोष, नाम पति का लिया ना जाए, एक बार मैं अपने पति का नाम लूंगी तो एक दिन की आयु विच घाटा पै जाएगा। अगर आज जड़ी अंग्रेजी जमाने तो आजकल पैदा हुई हो 15 दफा नाम लेगी ना भोजन भी हजम नहीं होता है। तो पंडित जी कहते गोरजा तू अपने पति का नाम नहीं दसेगी, मैं कुड़माई किसकी करके आऊंगा। गोरजा कहती है मेरे पति के शरीर के अंदर 7 निशानी, एक वजन के द्वारा 7 निशानी। पंडित जी ने कैसे समझाती है, तेरी प्यारी सूरती बनी है